बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 यानी कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं? तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 13.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आप लोगों को सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोगों से। देखो मैंने ना ये जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स होता है ना, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। ठीक है, छोटा सा ही है। आप एक काम करो, सबसे पहले उस वीडियो को देख करके आइए, मतलब उस वीडियो को पहले देखिए। वहां पर मैंने आपको टेस्ट को पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया है, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो वो आपस में कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, उसके जो भी टेस्ट हैं, जैसे कि 5 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, तो प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिए, फिर जाके यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको कौन कौन से टेस्ट के बारे में बताया था बच्चों। देखो एक बार आप लोग को रिवीजन भी करवा देती हूँ, वैसे आप लोगों ने उस वीडियो को देखा ही होगा। ठीक है, टोटल हमने 5 टेस्ट देखे थे। ठीक है, पहला टेस्ट क्या था बच्चों? तो ये था SAS टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो उनमें ना दो साइड्स और एक एंगल क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा रहेगा यानी दो ट्रायंगल्स में, मतलब दो ट्रायंगल्स दिए गए, ठीक है, उनमें दो साइड और एक एंगल, और वो जो एंगल है ना वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो दोनों दिए गए ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट? तो SAS टेस्ट। ठीक है, और दूसरा टेस्ट क्या था बच्चों? साइड 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 टेस्ट। इसमें क्या होता है, दो ट्रायंगल्स हैं और जो उनके साइड्स है ना, साइड्स मतलब आप समझ रहे हो, ये देखो जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, साइड्स यानी क्या, ये वाला। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, साइड्स हैं। तो अगर तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर हम लोग इस टेस्ट से क्या बोल सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और टेस्ट देखा था, कौन सा? ये वाला ASA टेस्ट यानी कि एंगल साइड एंगल टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा इस केस में क्या होता है, जो आपका साइड है ना वो बीच में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वाला टेस्ट हमने क्या देखा था बच्चों? ये वाला देखा था ना, AAS टेस्ट यानी कि एंगल साइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देखो बच्चों इसमें क्या होता था, कहा गया, हाँ इसमें देखिएगा, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। आप बोलेंगे इसमें भी दो एंगल्स हैं, इसमें भी दो एंगल्स हैं, इसमें एक साइड, इसमें भी एक साइड, तो दोनों को सेम नहीं बोल सकते। तो नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, साइड बीच में आ रहा है, यहाँ पे साइड किनारे आ रहा है। जैसे कि ये देखिए, ये आपके दोनों ट्रायंगल्स हैं। ठीक है ना, अब देखो अगर मुझे ये वाला टेस्ट लगाना रहेगा तो कब लगा पाऊंगी? जब ऐसा रहेगा तब। ये वाला साइड, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, फिर साइड नहीं एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स और ये वाला साइड, फिर जाके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, देखो एंगल साइड एंगल टेस्ट, तो साइड कहाँ पर आ रहा है बच्चों? बीच में आ रहा है, समझे? तो इस केस में ये वाला टेस्ट लगेगा। और ये वाला कब लगेगा? तो देखो समझो ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, एंगल साइड टेस्ट, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, फिर दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, फिर उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है, एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो सच्ची बता रही हूँ आपको ये सारी मेरी बातें समझ में आ ही रही होंगी, है ना। वहां पर मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग भी बताया था। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है ना बच्चों, वो इसी चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, तो प्लीज आप उसको देख करके ही यहाँ पर आइए। ओके, तो ये वाला टेस्ट आपको क्लियर है। फिर हमने एक लास्ट में टेस्ट देखा था बच्चों, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब ये क्या होता है, रुको बता देती हूँ। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट हम लोग कौन से टाइप के ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होता है, जैसे कि दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो सबसे पहली बात तो जो आपका हाइपोटेनियस है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और जो साइड्स है ना उनमें से कोई भी एक साइड, ठीक है, कोई भी एक साइड का पेयर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो फिर आप इस टेस्ट से क्या बोल सकते हैं कि वो जो दोनों दिए गए ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो आपको एक और बात बताती हूँ करस्पॉन्डेंस के बारे में। ठीक है, क्या बोला मैंने, करस्पॉन्डेंस। देखो करस्पॉन्डेंस का सिंबल ना कुछ इस तरीके से होता है। अब इसका मीनिंग क्या है इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यही करने वाले हैं। तो देखो बच्चों करस्पॉन्डेंस में ना हम लोग क्या बताते हैं, ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस बताते हैं। जैसे कि यही ट्रायंगल ले लेते हैं ना, ट्रायंगल ABC, ध्यान से समझो, ABC, और इसका नाम है
PQR, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, अभी अभी हमने देख लिया है ना। अब मुझे यहाँ पे इसका करस्पॉन्डेंस बताना है, ठीक है। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को यहाँ से उठाऊं और इधर ला करके प्लेस करूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आपका वर्टेक्स A है इसके ऊपर कौन सा वाला वर्टेक्स आएगा, दिस वन P, है ना। तो मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चों कि यहाँ पर A के करस्पॉन्डेंस में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स P, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो Q है ना बच्चों, ये कहाँ पर आएगा, B के ऊपर आएगा, यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो B है, B करस्पॉन्ड टू Q वर्टेक्स, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो C है, ये ये करस्पॉन्डेंस होगा किसके, R के, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख करके बता सकते हैं। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, कैसे बताऊँ आपको। देखो पहले तो आप ABC लिख दो, ABC, फिर उसके बाद ये करस्पॉन्डेंस है किसके, तो लाइन से लिखना। जैसे A के करस्पॉन्डेंस में क्या था बच्चों, P था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे P, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आया, B, तो B के करस्पॉन्डेंस में क्या था, Q, तो दूसरे नंबर पे आप Q लिखेंगे। फिर C के करस्पॉन्डेंस में क्या था, R, तो यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे क्या लिखोगे बच्चों, R लिखोगे, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर अलग अलग लिखा है और यहाँ पे ये तीनों को मतलब इनको ना साथ में लिख दिया, ठीक है। तो दोनों भी तरीका ठीक है, आप ऐसे ही बता सकते हैं, ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस और कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी प्रैक्टिस एट 13.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स parts bearing identical marks are congruent, state the taste and correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent। यानी कि आप लोगों को क्या बताना है, जैसे कि यहाँ पर जो आपको फिगर्स दिए गए बच्चों, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आइडेंटिकल मार्क्स है, ठीक है। अब ये आइडेंटिकल मार्क्स हमको क्या बता रहे हैं कि वो जो ट्राइंगल के पार्ट्स है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इधर देखो, हाँ देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दोनों के ऊपर जो मतलब आइडेंटिकल मार्क है ना, सेम मार्क है। आइडेंटिकल यानी क्या होता है बच्चों, सेम। जैसे कि इधर भी हमने 2 लाइन खींचा है, इधर भी 2 लाइन खींचा है, तो ये हमको क्या बता रहा है कि ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से ये दोनों एंगल्स भी क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि यहाँ पर दिए गए जो ट्राइंगल्स हैं वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, और फिर उनका करस्पॉन्डेंस भी हम लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है बच्चों, समझे। तो देखो ये पहले वाले फिगर में देखिएगा 2 ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करेंगे। देखो आपके पास 5 टेस्ट है, ठीक है। अब इनमें से आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा टेस्ट यहाँ पर आएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मैं इन दोनों को अलग अलग बना करके आप लोगों को बताऊं, अलग अलग फिगर, जैसे कि सुनो, देखो बच्चों, इधर वाला ट्राइंगल मैं पहले बना रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे W आ जाएगा, यहाँ पे X आएगा, यहाँ पे Z आएगा, ठीक है। फिर ये दूसरा वाला ट्राइंगल मैंने इधर बना दिया, देखो थोड़ा सा बिगड़ेगा लेकिन माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया W, ये हो गया Z और ये हो गया Y, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो एक एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसके अलावा ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद और क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल तो हो गया, साइड भी हो गया। फिर उसके बाद क्या कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो साइड है ना WZ, ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, मतलब ये भी आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा टेस्ट आएगा। तो देखो साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी कि SAS टेस्ट से हम ऐसा बोल सकते हैं कि these 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। समझ में बात आई कि नहीं आप लोगों को। देखो एक तो ये वाला साइड, मतलब ये कॉमन साइड है ना, तो दोनों में आ रहा है। देखो ये जो WZ है ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो पहला तो साइड हो गया, उसके बाद देखो बीच में कौन सा एंगल, मतलब क्या आ रहा है बच्चों, एंगल आ रहा है। तो हमने देखा था ना SAS टेस्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट ही बताना था बच्चों, तो चलिए बता देते हैं। और करस्पॉन्डेंस भी बताना है, वो भी बता देंगे। पहले हम इस तरीके से लिखते हैं कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा टेस्ट, SAS टेस्ट, ठीक है, समझे। उसके बाद हमें यहाँ पे करस्पॉन्डेंस भी बताना था। तो करस्पॉन्डेंस लिखने के 2 तरीके हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है, चलो जी ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, हाँ पहले हम क्या लिखेंगे, WXZ, देखो इस तरीके से लिखा WXZ।
विच इज करस्पॉन्डेंस टू। अब देखो ये वाले ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो याद रखना, देखो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को उठा करके, जैसे कि दो ट्राइंगल्स है ना, तो ये वाला ट्राइंगल मैंने उठाया, इसके ऊपर रखूँ तो ये कैसे फिट मतलब कैसे इसके ऊपर फिट बैठेगा बच्चों, सुनो ध्यान से। दो ट्राइंगल्स है, सुनो आपको पूरा डिटेल में बना करके बताती हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से सीख लो, ठीक है, एक बार सीख लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बच्चों ये वाला ट्राइंगल हो गया, फिर उसके बाद अभी ये वाला ट्राइंगल कैसे बनाया जाए, इस तरीके से, है ना, हाँ थोड़ा ऐसे रहेगा, फिर ये थोड़ा नीचे तक जाएगा, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डब्ल्यू एक्स जेड और इसका नाम है डब्ल्यू जेड और ये वाई, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर ला करके रखूँ, ऐसे मैंने उठाया और इसके ऊपर ला करके रखा, तो क्या होगा, क्या ये फिट बैठ पाएगा, इस तरीके से नहीं बैठेगा, मतलब मुझे इसको इस तरीके से घुमा करके रखना पड़ेगा बच्चों। यानी आप थोड़ा समझने की कोशिश करो ना, ये मेरा ट्राइंगल है, अब मैं इसको लेकर के आऊंगी ना इस तरीके से, तो बताइए ये जो वाई है ये किसके साथ आएगा, एक्स के साथ आएगा, जेड किसके साथ आएगा, तो जेड के साथ आएगा, और ये जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू के साथ आएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर हम लोगों को करस्पॉन्डेंस बताना है तो कैसे बताएंगे, देखिए W के करस्पॉन्डेंस ये W ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए W, ठीक है। और देखो X के करस्पॉन्डेंस कौन सा वाला वर्टेक्स आएगा बच्चों, Y, अभी अभी बताया ना, इसको ऐसे घुमा करके इसके ऊपर प्लेस करोगे तो Y इधर ही आएगा, तो यहाँ पर आप लोग Y लिखिएगा। फिर उसके बाद Z के मतलब Z के ऊपर कौन सा आएगा, Z ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, Z लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने बता दिया इसका करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस बताते टाइम पे आपको बड़े ही ध्यान से बताना है, ऐसा नहीं कि आपने ये लिखा और ये लिख दोगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। वो जिसके ऊपर आएगा ना, जिसके ऊपर वो आएगा, जैसे ये वाली मेरी जो उंगली है, अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से रखूंगी तो ये उंगली इसी के साथ आएगी ना, मतलब इन दोनों का करस्पॉन्डेंस होगा, ठीक है, फिर ये दोनों का एक साथ करस्पॉन्डेंस होगा, समझे। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और एक और बात बताऊं बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको W से ही शुरुआत करनी है, आप किधर से भी कर सकते हो, जैसे अगर आप चाहें तो X से भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स जेड डब्ल्यू भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना जैसे आप इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हो वैसे ही इसका भी करना पड़ेगा। यानी कि मैंने क्या किया, पहले एक्स लिखा, उसके बाद जेड लिखा, फिर जाके डब्ल्यू लिखा, तो आपको कैसे लिखना होगा, वाई लिखोगे, फिर जाके जेड लिखोगे और तब जाके डब्ल्यू लिखोगे, समझे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, पक्का पहला वाला समझ में आया ना, चलो अब पहला वाला समझ गए तो दूसरा वाला भी समझ जाओगे। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को और बताइए यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होगा। तो देखो बच्चों ये फिगर में आप लोग देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स किस टाइप के ट्राइंगल्स हैं बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस साइड टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, ये वाले ट्राइंगल में ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल में ये वाला मतलब ये वाला साइड क्या है, हाइपोटेनियस है। तो देखो इस मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में जो आपके हाइपोटेनियस है ना वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में क्या होता है, पहला तो आपका हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और दूसरा कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो देखो बच्चों दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला जो साइड है ना ये क्या है, कॉमन है, मतलब ये वाला साइड इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, मतलब ये वाला साइड दोनों में आ रहा है ना, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स में एक तो हाइपोटेनियस और दूसरा साइड का एक पेयर मतलब एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो अभी फटाफट से लिख देते हैं आंसर, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे जो हमने इधर लिखा था, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लाइन खींच दो, हाँ चलो तभी तो पता चलेगा अलग अलग है। कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है। और देखो बच्चों हमें यहाँ पे करस्पॉन्डेंस बताना है, तो करस्पॉन्डेंस क्या होगा, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूंगी बच्चों तो ये जो K है इसके साथ L आएगा, J के साथ J आएगा, I के साथ I आएगा। यानी कैसे आप लिखेंगे, जैसे इस ट्राइंगल का नाम हम लोग लिखते हैं IJK, ठीक है, IJK। अब देखो इसके करस्पॉन्डेंस में क्या आएगा, तो I के साथ I यानी I, ठीक है। J के साथ क्या आएगा बच्चों, J के साथ J आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे J, और K के साथ क्या आएगा, L आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों L लिख देंगे, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका आंसर।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका अगला फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, पहला तो ये है, दूसरा ये है। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहला तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला, तो देखो इधर भी एक लाइन है, इधर भी एक लाइन है, मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर, मतलब एक साइड कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद ये देखो दूसरा वाला, ये वाला साइड और ये वाला साइड। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में देखते रहिएगा, ये वाले ट्राइंगल में दिस वाला साइड एंड ये वाले ट्राइंगल में दिस वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा साइड कहाँ पर है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला साइड, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। ध्यान से देखो, ये वाला साइड इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे तीसरा वाला साइड भी क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा, एस 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 टेस्ट, यानी कि साइड 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 टेस्ट से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका आंसर, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, जल्दी से बताओ, बाय एस 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 टेस्ट, है ना। एस 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 टेस्ट से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या बताना है बच्चों, हमें ये इसका करस्पॉन्डेंस बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, इसमें आप लोग करस्पॉन्डेंस में गलती कर सकते हो, लेकिन गलती नहीं करनी है। सुनो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे होगा। जैसे कि अगर मैं ये वाले ट्राइंगल के ऊपर इस ट्राइंगल को प्लेस करूं, ठीक है, तो बताइए एफ के साथ कौन सा वाला साइड आएगा। तो सुनो एकदम ध्यान से, कैसे इसको प्लेस करना पड़ेगा। देखो ये वाला जो मेरे पास अगर अलग अलग ट्राइंगल रहता मैं आपको उसके ऊपर रख करके बताती, पर कोशिश करती हूँ समझाने की। देखिए बच्चों, मैं ना ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बनाती हूँ, तो कैसे बनेगा, है ना, ध्यान से देख करके बनाना पड़ेगा। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक साइड बना देते हैं। ठीक है, ये वाला साइड हमने इधर बना दिया, फिर उसके बाद ये वाला जो साइड है ये मैंने इधर बना दिया। ठीक है, फिर इन दोनों को इस तरीके से मैंने जॉइंट कर दिया। अब इसका नाम भी लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर तो जी आएगा, हम जानते ही हैं, यहाँ पर जी आएगा, फिर यहाँ पे एफ आ गया और इधर क्या आएगा बच्चों, ई आएगा। तो सुनो मैंने क्या किया, ये वाला जो ट्राइंगल था ना इसी को घुमा करके बना दिया। ठीक है, अब सुनो एकदम ध्यान से, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को उठा करके इसके ऊपर प्लेस करूं, ठीक है, तो कौन सा वर्टेक्स किसके साथ आएगा, ध्यान से समझो। इसको मैंने इधर से उठाया और इसके ऊपर ला करके रखा, तो देखो ये वाले साइड के साथ ये वाला साइड आएगा ना, और इसके साथ ये मतलब इसके साथ ये वाला साइड आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो एच के साथ क्या आएगा बच्चों, एफ आएगा। ठीक है, मतलब H के ऊपर ये F आएगा ना, फिर G के ऊपर E आएगा और E के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, G आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करस्पॉन्डेंस है वो क्या होगा, ध्यान से समझिए। H का करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, E। कैसे समझ में आया, E नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, F होगा, है ना। अगर मैं ये वाले ट्राइंगल को उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो H के साथ F आएगा, फिर G के साथ E आएगा। ठीक है, तो G का करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा बच्चों, E हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में देखिएगा E के साथ G आएगा, यानी कि E का करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, G। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख करके दिखा सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, बताया था ना आपको कैसे, जैसे मैंने इधर लिखा H, अभी ये वाले ट्राइंगल का नाम लिख रही हूँ HEG। ठीक है, ये करस्पॉन्डेंस होगा किसके, तो देखो H के करस्पॉन्डेंस क्या है, F है ना, तो यहाँ पे F लिखना है। E के करस्पॉन्डेंस क्या है बच्चों, G, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा G, और G के करस्पॉन्डेंस क्या है, E, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग E, यानी कि FGE। पहले हमने क्या लिखा, HEG, फिर FGE, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल था पर कोई बात नहीं, हमने कर लिया। ठीक है, तो अच्छे से आप कंसेप्ट अपना क्लियर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी फिगर मतलब आ सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये 4th वन। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 फिगर्स दिए गए हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बताइए कौन सा टेस्ट यूज होगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक एंगल, हाँ ये एंगल के मतलब कॉन्ग्रुएंट है, फिर उसके बाद ये वाला साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाला एंगल देखो दोनों का साइन सेम है ना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों एंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं बच्चों, तो एंगल साइड एंगल टेस्ट, यही वाला आएगा ना, मतलब ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो क्या लिखेंगे, देखो इसका आंसर हम लिखेंगे कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
बाय कौन सा टेस्ट आएगा बच्चों, अभी बताया था ना, ASA टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब उसके बाद हमें इनका करस्पॉन्डेंस लिखना है, ठीक है। तो अब इसे भी ध्यान से देख करके करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल के ऊपर इसको प्लेस करूं तो ये कैसे फिट बैठेगा, देखो आपको ऐसे रखना है कि इस एंगल के साथ यही वाला एंगल आना चाहिए और ये वाले एंगल के साथ यही वाला आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको उठा करके अगर मैं इसके ऊपर ला करके रखूंगी तो S के साथ क्या आएगा बच्चों, O, मतलब S का करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया S, यहाँ पर लिख दिया O, ठीक है। फिर उसके बाद M के करस्पॉन्डेंस क्या आएगा बच्चों, P आएगा। फिर उसके बाद A के करस्पॉन्डेंस क्या आएगा, T आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। चलो लिख देते हैं। क्या बोला था मैंने आप लोगों को, M के करस्पॉन्डेंस P आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे M, इधर लिख देंगे P, ठीक है। फिर लास्ट में बचता क्या है A, तो A के करस्पॉन्डेंस हो जाएगा T, यहाँ पर लिख दिया T, यानी कि SMA करस्पॉन्डेंस टू OPT, SMA OPT, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। अब लास्ट वन देख लीजिए, इसमें कौन सा टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर उसके बाद ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है और उसके बाद ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल साइड एंगल टेस्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे एक और टेस्ट यूज हो सकता है, कौन सा, देखो अगर मैं इस तरीके से जाऊं, समझिए पहले अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो कौन सा टेस्ट आएगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट, है ना, एंगल साइड एंगल टेस्ट। और अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से, यहाँ से, तो कौन सा टेस्ट आएगा बच्चों, साइड एंगल एंगल टेस्ट। देखो साइड फिर जाके एंगल फिर एंगल, मतलब यहाँ पर ये दोनों भी टेस्ट आ सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका आंसर, चलिए आप लोग को बताती हूँ। देखो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा टेस्ट आएगा, पहला तो ये वाला टेस्ट आ जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और दूसरा वाला टेस्ट मैंने क्या बताया था, साइड एंगल एंगल टेस्ट, है ना, SAA टेस्ट, ठीक है। मतलब ये दोनों भी टेस्ट से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इनका करस्पॉन्डेंस हम लोगों को बताना है बच्चों, तो कैसे बताया जाएगा, ये तो सिंपल है। देखो N के साथ N आएगा, है ना, S के साथ M आएगा, M के साथ S आएगा और T के साथ T आएगा, है ना। अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूँ तो बस मुझे मतलब क्या करना होगा, इसको घुमा करके इसके ऊपर रख देना होगा, ठीक है। तो M के साथ S, N के साथ N और T के साथ T, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं T से, तो क्या लिखेंगे, TNM, T के साथ T आने वाला है ना, तो यहाँ पर T लिख देंगे। फिर N के साथ N आने वाला है और M के साथ क्या आने वाला है बच्चों, S आने वाला है, तो क्या लिख दिया हमने, TNM करस्पॉन्डेंस टू TNS, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। तो इस तरीके से जो आपका प्रैक्टिस एट 13.1 है ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझता है तो यस लिखिए बच्चों, नहीं समझता है तो वो भी आप बता सकते हैं, है ना। बाकी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा रहेगा तो समझ में आया ही होगा, है ना। सिंपल है बच्चों, बस आपको वो जो टेस्ट है ना उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। 5 ही तो टेस्ट है, याद कर लो ना, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, ओके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस एट 13.2। तो चलिए बच्चों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।